Hello everyone. Today in this video I'll be discussing the theorems of the chapter triangles. पहले बेटा जो थ्योरम्स थी रिवाइज्ड सिलेबस से पहले टोटल चैप्टर ट्रायंगल्स में 4 थ्योरम्स थी. अब रिवाइज्ड सिलेबस में 2 थ्योरम्स जो है वो उन्होंने डिलीट कर दिए, तो बाकी बची हमारी 2 थ्योरम्स. जो टोटल 4 थ्योरम्स थी उसमें हमारी बीपीटी थी, एरियाज, पाइथागोरस और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस. टोटल 4 थ्योरम्स थी जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स में आती थी. अब उनमें से 2 थ्योरम्स जो कट गई हैं वो है हमारी एरियाज वाली थ्योरम जो थर्ड एक्सरसाइज थी या फोर्थ एक्सरसाइज थी, वो पूरी जो कट हुई है उस पर थी, और हमारा कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस कट गया है. तो 2 थ्योरम्स जो बची हैं वो एक बीपीटी जिसे हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, और एक है हमारी पाइथागोरस थ्योरम. तो आई विल बी डिस्कसिंग दोज थ्योरम्स टुडे. तो जो फर्स्ट थ्योरम है जिसे हम बीपीटी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी, और इसको एक और थ्योरम बोलते हैं थेल्स थ्योरम. ठीक है. अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, सेक्शन डी में क्वेश्चन आता है, ये सेक्शन डी मतलब 4 मार्क का. तो क्वेश्चन आता कैसे, वहां पर लिख देते हैं स्टेट बीपीटी एंड प्रूव इट. मतलब स्टेट द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आपको स्टेटमेंट लिखी है और आपसे प्रूव करना है. तो एक तो मार्क हमारे स्टेटमेंट को होता है, प्रूविंग के 3 मार्क्स हो जाते हैं. तो स्टेटमेंट क्या है, जो हमें प्रूव करना है, इफ अ लाइन is drawn parallel to one side of a triangle then the other 2 sides are divided in the same ratio. दिस इज द स्टेटमेंट जो आपकी 1 मार्क की होगी. इसमें क्या है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, अगर मैं कोई ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं और उसमें कोई एक लाइन पैरेलल बनाता हूं, दैट मीन जैसे एबीसी ट्राइंगल है और ये डी और ई पैरेलल है बीसी के, तो क्या होगा, एडी अपॉन डीबी equals to AE upon EC. ये होगा. If a line is drawn parallel to one side of a triangle, then the other 2 sides are divided in the same ratio. We have to prove this. ठीक है. अब इसे प्रूव कैसे करेंगे, देखिए. ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं. ए बी सी डीई. ठीक है. तो गिवन क्या हो गया, डीई पैरेलल टू बीसी. ओके. टू प्रूव एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी. यह हमें प्रूव करना है. इसमें कंस्ट्रक्शन भी है कि आपको एक तो बीई और सीडी को ज्वाइन करना है और ये परपेंडिकुलर्स बनाने हैं. डी से एम ले लो ये, और ये एन ले लो. ठीक है. ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी एंड डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी. तो कंस्ट्रक्शन हो जाएगी यहां पर. Draw EN perpendicular to AB, DM perpendicular to AC, and join CD and B. Okay. अब प्रूविंग करते हैं. एक सेकेंड. देखिए बेटे, अब सबसे पहले हमें क्या करेंगे, देखिए ये ट्राइंगल दिख रहा है एडीई. एडीई ट्राइंगल देखिए, मैं अगर छोटा सा इसी बनाऊं अलग से, ए डी ई, ये दिख रहा है. अगर मैं एडी बेस ले लूं और ये हाइट ले लूं एन,
अगर मैं एडी बेस ले रहा हूं तो हाइट हो गई EN, अगर मैं एरिया निकाल रहा हूं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, टेकिंग एडी एज बेस, तो आई हैव टू टेक EN एज द हाइट. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE equals to half into base that is AD and height equals to EN. ये आ गया, इसे हम फर्स्ट लेट कर लेंगे. अब दूसरा हम लेंगे नीचे वाला ट्राइंगल BDE. देखिए ये जो बन रहा है ऐसा कुछ बन रहा है BDE. इसमें ये जो हाइट बन रही है बाहर है. हाइट कैन ऑल्सो लाई आउटसाइड द ट्राइंगल. तो अगर मैं BD ले रहा हूं हाइट, तो मुझे BD अगर बेस ले रहा हूं तो हाइट मुझे EN लेनी पड़ेगी. बेस अगर ये वाला ले रहा हूं तो हाइट मुझे ऐसे ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट होती है. तो मतलब ये BD इंटू EN. तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल्स टू हाफ इंटू BD इंटू EN. इसे सेकेंड लेट कर लेते हैं. अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे. डिवाइड 1/2. इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल्स टू हाफ इंटू AD इंटू EN अपॉन हाफ इंटू BD इंटू EN. ये आ गया, हाफ से हाफ कट गया, EN से EN कट गया. तो ये हमारा आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल्स टू AD अपॉन BD. ये आ गया. इसे बेटा थर्ड लेट कर लीजिए. अब एक चीज ध्यान से देखिए, जब मैंने ADE और BDE का एरिया निकाला, ADE और BDE, तो वो आ रहा है AD अपॉन BD. पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद ऐसे में अगर दूसरी साइड जाऊंगा, अगर मैं सेम ये ADE AE बेस लेके करूंगा तो एरिया आएगा हाफ इंटू AE इंटू DM. ऐसे फिर DEC का निकालूंगा, जैसे मैंने BDE का निकाला है ऐसे DEC का निकालूंगा तो हाफ इंटू EC इंटू DM. फिर ये डिवाइड करूंगा तो ये हाफ से हाफ कट जाएगा, फिर DM से DM कट जाएगा, तो ये आ जाएगा AE अपॉन EC. तो वो पूरा ना करके बस आप क्या लिख दोगे, सिमिलरली. पूरा करने की जरूरत नहीं है. एरिया ऑफ, ऊपर कौन सा ट्राइंगल है, ADE ही है, और नीचे है ट्राइंगल DEC इक्वल्स टू AE अपॉन EC. ये आ गया. इसे लेट कर लो बेटा फोर्थ. ठीक है. अब देखिए ध्यान से, क्या देखने वाली बात है इसमें कि हमारा ADE और BDE का एरिया है AD अपॉन BD, और ADE और DEC का है AE अपॉन EC, और हमें प्रूफ ये दोनों इक्वल करने हैं. अच्छा ध्यान से देखिए, अगर मुझे x इक्वल्स टू A और y इक्वल्स टू B गिवन है, अगर मुझे x इक्वल्स टू A और y इक्वल्स टू B गिवन है, और मुझे x इक्वल्स टू A इक्वल्स टू B करना है, x इक्वल्स टू A गिवन है और y इक्वल्स टू B गिवन है, और मुझे अगर A इक्वल्स टू B करना है तो मुझे x इक्वल्स टू y अगर कर दूंगा तो A इक्वल्स टू B भी हो जाएगा. दैट मीन्स अगर मुझे ये AD अपॉन BD AE अपॉन EC के करना है तो ये वाला पार्ट जो है इसके इक्वल करना पड़ेगा. अगर ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये वाला पार्ट भी इसके इक्वल हो जाएगा. तो अब मुझे जो मेन काम करना है वो ये वाला इसके इक्वल करना है. वो कैसे करेंगे, देखिए दोनों साइड तो AD है, ठीक है, ये तो दोनों इक्वल हो गए. BDE और DEC देखो यहां पर, BDE और DEC आपने 9th क्लास में थ्योरम करी थी कि ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया. तो BDE और DEC दोनों सेम बेस पर हैं DE, एंड दे आर बिटवीन द सेम पैरेलल, दैट मींस देयर एरियाज आर इक्वल. तो उसी लॉजिक लगा के ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे. अब कैसे होंगे देखिए, थोड़ा सा बेटा रब करूंगा मैं, गिवन टू प्रूफ रब कर देता हूं कंस्ट्रक्शन में. किसी के आगे कंटिन्यू करो बेटे, यहां लिख दो कंटिन्यू. क्या करें यहां पे देखिए, ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल DEC आर ऑन द
सेम बेस, बेस कौन सा है, DE, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स DE, यहां पे मेंशन कर दो, DE पैरेलल टू BC, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। लेकिन यहां पे तो दोनों नीचे हैं, BDE और DEC नीचे हैं, तो इन दोनों का रेसिप्रोकल ले लो। तो टेकिंग रेसिप्रोकल्स, रेसिप्रोकल ये क्या हो जाएगा, इसके नीचे 1 था तो 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल्स टू 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। अब ऊपर दोनों साइड AD है, वो तो अब मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE टू बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड्स मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों साइड अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। ADE अपॉन BD की जगह AD अपॉन BD डाल दो और इसकी जगह AD अपॉन EC डाल दो। हेंस यहां पर बेटे पूरा खत्म हो गया, हेंस ये पूरा बेटा प्रूव हो गया। सिंपल सा है, थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन आप जब बार बार करोगे तो अब 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही इजी लगेगा, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है समझने में, इजी समझने वाला है, इजी अंडरस्टैंडिंग है। तो हमने पहले क्या करा, अगर कोई लाइन, अगर क्वेश्चन का ज्यादा यूज करते, क्वेश्चन जब आप करोगे तो उसमें क्या होगा, अगर ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल हुई तो यू कैन राइट दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ठीक है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम देखिए। वही आएगा पाइथागोरस थ्योरम में, वही क्वेश्चन आएगा, स्टेट पाइथागोरस थ्योरम एंड प्रूव इट। ठीक है, इसमें क्या आएगा, स्टेटमेंट क्या होगी, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, या फिर हाइपोटेन्यूज बोल देंगे वो, इज इक्वल टू the sum of the squares of the other two sides। ये प्रूव करना होता है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो जो बाकी दोनों साइड्स बचेंगे उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। दैट मीन्स अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये जो एंगल है ABC, तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हमें प्रूव करना है। ठीक है, इसके फिगर बेटा थोड़ा सा इजी करने के लिए क्वेश्चन को, तो हम फिगर इसकी ऐसे नहीं बनाएंगे जैसे मैंने अभी बनाई थी, इसकी फिगर थोड़ी सी ऐसी बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल थोड़ा ऐसे बनाएंगे। ठीक है, राइट एंगल यहां पर है, तो इसे हम दे देते हैं A, इसे दे देते हैं B और इसे दे देते हैं C। ठीक है, तो गिवन हो गया और ट्रायंगल ABC in which angle B equals to 90 degree. To prove AC square equals to AB square plus BC square। ठीक है, कंस्ट्रक्शन, इसमें हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC। ठीक है, प्रूफ देखिए बेटा, सिंपल सा प्रूफ है, इसके लिए सिमिलैरिटी ट्रायंगल सिमिलर करने पड़ेंगे। देखिए बेटा, इसमें हम पहले ये वाला जो ट्रायंगल है ABD,
ए बी डी ट्राइंगल हम बड़े वाले के सिमिलर करेंगे, दैट मीन्स ए बी डी जो ट्राइंगल है वो हम बड़े वाले के सिमिलर करेंगे, ए बी डी और ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी सी, ये दोनों ट्राइंगल कैसे सिमिलर हो रहे हैं देखिए, एक तो ये वाला एंगल कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए कॉमन, और एक आपको 90-90 डिग्री दिख रहा है। इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल 90 है और इस वाले बड़े वाले में ये वाला 90 है, तो एंगल ए बी सी इक्वल्स टू ट्राइंगल ए डी बी 90 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी डी, बेटा इसमें सिंबॉलिक फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बी डी छोटे वाले ट्राइंगल, पहले एक ट्राइंगल का नाम लिख लो, दूसरे वाले छोटे वाले ट्राइंगल का नाम लिख लिया। अब मुझे एबीसी ट्राइंगल लिखना है और वो सिंबॉलिकली लिखना है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड शुड बी इक्वल, ध्यान से देखिए प्रोपोर्शनल, तो ए के तो ए इक्वल है तो वो लिख दिया। छोटे वाले ट्राइंगल का एंगल डी, बड़े वाले ट्राइंगल के एंगल बी की, तो यहां बी आएगा, तो मतलब ए सी बी आएगा, ठीक है, ये लिख दिया। अब हम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जब मतलब सिमिलर हो जाते हैं तो हम उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शन लिख सकते हैं। तो ए बी डी इज सिमिलर टू ए सी बी आया, तो ए बी अपॉन ए सी, बी डी अपॉन सी बी, और ए डी अपॉन ए बी। अब बेटा इसमें देखिए किसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर आ रहा है, देखो ए बी यहां पे नहीं आ रहा ना यहां पे आ रहा है, लेकिन यहां पे हमने देखा ए बी को अगर ए बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए बी स्क्वायर आएगा, तो इसे हटा देंगे, इसकी जरूरत नहीं है। तो यहां पर आ जाओ ए बी स्क्वायर, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करो और ये ऊपर हो जाएगा ए सी इंटू ए डी, ये हमारी हो गई फर्स्ट रिएक्शन, ठीक है। अब जैसे मैंने इस तरफ करा है इस वाले ट्राइंगल को बड़े वाले से सिमिलर, अब ऐसे ही इस वाले ट्राइंगल को बड़े वाले से सिमिलर करेंगे, कैसे, इन ट्राइंगल सेम वैसे ही होना है, इन ट्राइंगल बी सी डी एंड ट्राइंगल ए बी सी, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी कॉमन एंड एंगल बी डी सी इक्वल्स टू एंगल ए बी सी 90 डिग्री। तो देयरफॉर बाय ए ट्राइंगल बी सी डी इज सिमिलर टू, बेटा सी के सी है तो मिडिल में सी आ गया, छोटे वाले ट्राइंगल का एंगल डी बड़े वाले एंगल बी के इक्वल है, छोटे वाले ट्राइंगल का एंगल डी बड़े वाले ट्राइंगल का एंगल बी, तो बी यहां आ जाएगा और ए यहां आ गया, ठीक है। तो ऊपर से रब कर दूंगा, अब इसे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन लिखेंगे, तो बी सी अपॉन ए सी, सी डी अपॉन सी बी एंड बी डी अपॉन ए बी। देख बेटा किसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ रहा बेटा बीसी और बीसी, तो बीसी स्क्वायर हो गया, इसे हटा देंगे बेटा, इसकी जरूरत नहीं। बीसी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी इंटू सी डी, ये आ गया, इसे सेकेंड लेट कर दो। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, एड 1 एंड 2, तो 1 का है दे रहा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी ए डी प्लस ए सी सी डी, ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, यहां देखो बेटा दोनों में ए सी कॉमन आ रहा है, तो ए सी कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा ए डी प्लस सी डी, ए डी प्लस सी डी क्या बन रहा है, ए सी बन रहा है। अब आपको आइडिया होगा कैसे हो रहा है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी इंटू ए सी दैट इज ए सी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, हेंस ये बेटा हमारी पाइथागोरस थ्योरम प्रूव होगी। इनमें से ज्यादातर एक एक थ्योरम आती है बेटा एग्जाम में, ठीक है, ज्यादातर मतलब 2-3 साल के बोर्ड के क्वेश्चन देखे तो थ्योरम आ नहीं रही है, वैसे ज्यादातर प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि ज्यादातर चांसेस होते ही है, 90% ज्यादा ही बोलूंगा चांसेस होते हैं कि एग्जाम में प्री बोर्ड में नहीं आएगी तो बोर्ड्स में आ जाएगी, ऐसे मतलब किसी ना किसी एग्जाम में तो आती है। सैम्पल पेपर्स भी अगर आप खोल के देखोगे यूलाइक वगैरह के और डिफरेंट बोर्ड एग्जाम्स पेपर देखोगे तो उसमें भी थ्योरम बेटा होती है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है आने की। तो बेटा दोनों थ्योरम्स हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं एपी के थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा
और उसके बाद ये वाले ट्राइंगल्स की पूरी एनसीईआरटी बेटा क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। अभी आप ये वाले दोनों थ्योरम्स प्रैक्टिस करिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।